guys, welcome back to my channel. I am Pragati and today I want to talk about something extremely important. So if you know, I have been sharing my mental health journey quite, authentically on the internet, and it's not that I'm sharing it since now. If you go and look back from the videos from 2022, 2021, I have talked about depression and how I feel that I've been depressed all my life. All of those things, even at that time. Surprisingly, if you go and watch those videos, you will see me talking about how I am talking about depression being a phase, and how I'm talking about that I will come out of this and I will regulate myself, I will become more consistent, and I will focus on myself. All those things I'm talking when I was 23 as well. Guys, sadly or unfortunately, it took me 4 or 5 more years to be actually regulate that state of mind, to actually regulate depression, to actually now be that person who's being able to be consistent and who's being able to do things now. Like at that time or during these years, even waking up every day or going to the washroom and brushing my teeth also felt like a very huge task. So I really want to talk about the underlying symptoms we keep ignoring, and we think that it's just a phase, or we think that maybe we are lazy, or maybe there's some problem with us, and certainly we ignore those things because constantly the external people around you are also bombarding with different labels and different tags on you. So okay guys, I will tell you something. Okay, until last year, until I started to take medication, until last year, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ पहले तो मेरे लिए क्या क्या चीज़ें मुझे इतनी टफ लगती थी, और अपेरेंटली मैंने उसको कहीं ना कहीं एक एक्सेप्ट कर लिया था कि दिस इज़ जस्ट नॉर्मल. ओके, मेरे लिए रोज उठ के ब्रश करना वॉज ए ह्यूज टास्क. मेरे लिए नहाना, मतलब हफ्ते में एक बार नहाना वॉज ए ह्यूज टास्क. मेरे लिए 4 दिन हाईज फील करना और एक दिन एकदम लो फील करना वॉज वेरी नॉर्मल. फिर वैसे ही 4 दिन एकदम लो फील करना, एक दिन एकदम हाई फील करना वॉज ऑल्सो नॉर्मल. तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब मैं ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों से तो आई एज फार एज आई कैन रिमेंबर आई हैव बीन डीलिंग विद दिस कॉन्स्टेंटली. ओके, कि 4 दिन मूड ठीक नहीं है, एक दिन एकदम मूड ठीक होता है, फिर 4 दिन ठीक नहीं है. कॉन्स्टेंटली मेंटल प्रेशर, कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंटली एंग्शियस होना, एंड भाई किसी भी चीज़ का कुछ भी करने का कोई मूड ही नहीं होना. कहीं ना कहीं मेरे लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया था. एंड नाउ व्हेन आई टुक दैट हेल्प रिसेंटली, पहली बात तो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि कैसे मुझे समझ आया कि देयर इज सम प्रॉब्लम, या मुझे कैसे फिगर आउट हुआ कि अब इट्स हाई टाइम दैट आई नीड टू टेक दैट हेल्प. तो ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कॉन्स्टेंटली आई ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग थेरेपी इन 2022. जब मैंने थेरेपी लेना शुरू किया, मुझे लगा कि यार ये मतलब एक अंडरलाइन है, there is some problem, I overthink a lot, I'm going through a lot, so let's take therapy, let's fix some things, and maybe I'll start feeling better, and maybe my life will also start getting better. That is what I took therapy, and I was already in that journey जहाँ पे मैं खुद को बहुत समझने की कोशिश कर रही थी, मैं अपने आप को बेटर करना चाहती थी. तो उस ड्यूरेशन में मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की अवेयरनेस, जिसको कहते हैं कि अवेयरनेस कल्टिवेट और कलेक्ट कर ली खुद के बारे में, कि मैं कैसी हूँ, मुझे क्या दिक्कत हो रही है, कि मैं स्पिरिचुअल हूँ कि नहीं, कि मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, मेरा पर्पस क्या है, व्हाट इज समथिंग आई वांट टू डू इन लाइफ अहेड. दो ऑल दैट अवेयरनेस अबाउट मी, अबाउट ह्यूमन काइंड, अबाउट पर्पस, अबाउट थिंग्स आई हैड ऑलरेडी फिगर्ड आउट इन दैट टाइम. ओके, एंड अपेरेंटली मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज अब तो मुझे सब अवेयरनेस है, अब तो मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे कैसे करना है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे जब सब कुछ पता ही है तो अब क्या दिक्कत होगी, राइट? बट आपको पता है, मुझे पता सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर. हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार कोई एक वीडियो शूट करके पोस्ट कर लिया, बहुत बड़ी बात है. हफ्ते एक दिन मूड ठीक है रह लिया, बहुत बड़ी बात है. एंड कहीं ना कहीं आई स्टार्टेड टू फील दैट लाइफ ऑफ माइन इज वेरी नॉर्मल. मतलब तब तक भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट एट द सेम टाइम कोविड से ही, 2021 से ही
जितनी बार भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ या खुद के किसी ना किसी रीज़न की वजह से मैं डॉक्टर्स को मिल रही थी, तो हर बार मुझे कोई ना कोई डॉक्टर आफ्टर दे ऑलवेज कम्युनिकेट टू यू, दे आस्क अ फ्यू थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आफ्टर एवरी कम्युनिकेशन I was seeing that every doctor is asking me to seek a psychiatrist. Whereas I was constantly wondering, okay, कि जब मैं खुद पे वर्क कर रही हूँ, जब मैं अवेयर हो रही हूँ, जब मुझे चीज़ें अब समझ आ रही है, अब जब मुझे लाइफ के बारे में भी पता है कि मुझे क्या करना है, तो भाई वाई इज़ देयर अ नीड ऑफ अ साइकेट्रिस्ट? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल साइकेट्रिस्ट को लेके इतना बड़ा टैबू, या एक बोल सकते हैं कि इतना बड़ा एक यू नो इंसान के अंदर एक फियर क्रिएट कर दिया गया ना, कि भैंस के आँख ऐसा लगता है कि साइकेट्रिस्ट के पास तो तभी जाता है इंसान जब एकदम पागल ही हो ना, जब कुछ एकदम साइकोटिक हो रहा हो, तभी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो मुझे लगता था मैं तो खुद पे काम कर रही हूँ, देन व्हाई डू आई नीड अ साइकेट्रिस्ट? आई विल फिगर इट आउट, आई विल डू थिंग्स बाय माई सेल्फ एंड आई विल बी गुड। बट कट टू लास्ट ईयर 2025, कट टू दैट लास्ट ईयर, तब तक भी मुझे सब नॉर्मल ही लग रहा था, मैं वैसे ही चलते जा रही जैसे चल रही थी। मूड 4 दिन खराब है, 1 दिन ठीक है, कुछ कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, महीने में 10 दिन काम कर रही हूँ, 20 दिन डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। ऐसे ही कॉन्स्टेंटली मेरी लाइफ एक नॉर्मल सी जिंदगी मेरी यही हो गई थी पिछले साल तक, until I was 26 years old. But last year bhi I went to see a gynac. Okay, I have been going through these hormonal issues, yeah, period related issues since many years. So last year, a client of mine, that auntie suggested me कि you go to this gynac, she's really good, and apparently that gynac will actually help you out and you will be out of your problem. I went to that gynac, and again she clearly suggested that, see, your reports are not that bad, like your hormones are not that abnormal or things are not that bad, but you really need psychiatric help, like you really need it. एक बार झटका लगा, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था ना कि भाई अब तो मैं जाके रहूंगी, क्योंकि इट वॉज रियली अलार्मिंग कि मतलब इतने सालों से हर कोई बोल रहा है और इतने सालों से मैं ऐसे सफ़र भी कर रही हूँ, तो एक बार देख लेते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाके क्या ही होता है। एंड आई हैड माई मॉम सपोर्टिंग मी, आई हैड माई बॉयफ्रेंड सपोर्टिंग मी अलॉट एट दैट टाइम, एंड ex-boyfriend as of now. So these two people were like that strong support behind me कि see, it's not a big deal, दिखाना ही तो है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एक बार जाके तो देख, they both like kind of gave me a lot of emotional support, and I went to the psychiatrist my doctor only suggested. बट उनके पास, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाके मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि मुझे ऐसा लगा ना कि वो इंसान थोप के बस मुझे अपने मतलब मेरे ऊपर सारी चीज़ें थोप दे रहा है कि ये दवाई खा लो, ये कर लो, ये कर लो, ना मुझे ढंग से बता रहा है कि मुझे क्या दिक्कत है, ना मुझे बोल रहा है कि मेरी डायग्नोसिस क्या है, बस दवाई लिख के दे दी, ये 4 दवाई खा लो एंड ऑल दैट। एंड आई कैच एनर्जीज, ओके, समथिंग didn't feel right, like no matter what, that doctor didn't feel right, and I was like, भाई मैं दवाई खा लूंगी, बट मुझे अगर तुमने ढंग से ये नहीं बताया कि मुझे दिक्कत क्या है या चीज़ें क्या है, ना आपने कोई ढंग से डायग्नोसिस करा, ना मतलब आपके अंदर जो एक वेलकमिंग एनर्जी फील हुई, तो आई वाज लाइक नो, I am not going to continue with this doctor. But I still remember, I think I did one course with that doctor and मैं वापस भी गई थी, but things were not working out, and eventually मुझे वो डॉक्टर बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी, and I really go by vibes, okay, like मुझे अगर ये डॉक्टर देखते ही एक एनर्जी फील होती है कि हाँ ये सही होगा, मैं वैसे ही कैच करती हूँ और वही डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो I didn't feel right. एंड देन आई वॉज अगेन इन दैट स्क्वायर वन कि मतलब अब तो यार डॉक्टर भी सही नहीं है, पता नहीं क्या ही होता है, ये वो somehow something happened and I found Rocket Health and I found my doctor, which turned out to be an angel, like Dr. Akansha Arya is like an angel, and she made me feel really welcoming. We started on एक set of course of meds, वर्क भी नहीं किया उससे, आई रियली फॉरगॉट NSAIDs समथिंग होता है, एक वो सेट ऑफ मेडिकेशंस वर्क नहीं करी, फिर से हमने पूरी सेट ऑफ मेडिकेशन चेंज करी, एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ हर, एंड 6-7 months into those medication I could see a lot of difference in myself, like I could see
myself feeling better. I could see myself having that energy to do more things. I could see myself taking shower, मतलब 5 बार एक हफ्ते में मैं उठ के नहाना शुरू करा मैंने. एंड आई कुड सी माई सेल्फ gaining that ability to wanting to actually change life. एंड इस दौरान मेरे को समझा कि अवेयरनेस इवेंचुअली कैन नॉट डू एनीथिंग. आप कितनी भी अवेयरनेस कल्टिवेट कर लो, आप कितनी भी अपने अंदर जागरूकता ले आओ, उससे कुछ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप ये अंडरलाइंग सिम्टम्स जो है, मतलब इतने टाइम से अगर आप कोई चीज़ से गुजर रहे हो, इस चीज़ को अगर आप एक नॉर्मल लेके चलोगे ना, तो ऐसे कभी भी आप अपनी लाइफ को चेंज ही नहीं कर पाओगे. आपको यही लगेगा कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है. बट द रियलिटी इज कि जो चीज़ आपको एकदम हद से ज़्यादा ट्राई करनी चाहिए थी, इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत होती है. पता है, हम हर चीज़ को गलत ले लेते हैं, हम मेडिकेशन को गलत ले लेते हैं. कई बार क्या होता है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इंटरनली फक्ड अप. आप बाहर से कितनी थेरेपी ले लो, आप कितना ही लोगों से बातें कर लो, आप कितनी ही लाइफ में दोस्त बना लो, जब आपकी इंटरनल वायरिंग ही सही नहीं है, उससे क्या हो जाएगा? नहीं होगा कुछ भी. तो दैट इज व्हेन आई रिलेक्ट नाउ आफ्टर medication and after stopping medication, and now when I'm seeing so many changes in my life, I have really started to understand that continuously ignoring the underlying symptoms and thinking that it is normal is never going to change anything for you until and unless you take that right step, do that right thing. मतलब आपके लाइफ में कोई भी दिक्कत हो रही हो, आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ भाई कितना भी करके कुछ सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, आई एम श्योर देयर इज समथिंग लाइक कोई डीप तरीके की हीलिंग है या कोई एक डीप तरीके की चीज़ है जो आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, जिसके कारण आप एक्चुअली में उस प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पा रहे हो, है ना. मतलब मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि मैं कॉन्स्टेंटली ऑफिस जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मस्त 2 लाख रुपए महीने का कमा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मेंटली एग्जॉस्ट हो रही हूँ, मेंटली एग्जॉस्ट हो रही हूँ. अब मैं यहाँ पे ये भले कर लूँ कि एक कंपनी से 2 कंपनी चेंज कर लिया, दूसरे से तीसरा चेंज कर लिया, बट अपेरेंटली कंपनीज चेंज तो करते गए, बट वो एग्जॉशन तब भी फील हो रही है. तो इसका मतलब ये हो सकता है ना कि मे बी द पाथ यू आर ऑन नॉट राइट, मे बी आपको अपना कुछ करने की जरूरत है, मे बी देयर इज समथिंग एल्स यू नीड टू चेंज इन दैट, एंड दैट इज व्हेन थिंग्स विल चेंज फॉर यू. So I really want you to understand this, that if you are going through something for a very long time, please don't ignore it. Please don't think that it is the new normal. Please don't think that there is nothing else left which you can try to change that situation in your life. Please research properly. Please go and take that right help and right support. मुझे भी नहीं पता था गाइज, मतलब इतने साल लग गए मुझे भी ये चीज़ फिगर आउट करने में. एंड आफ्टर सफरिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, last year I took the medication, and now is when I'm actually able to do things to change my life. I'm actually telling you, like, now is when I'm going to the gym every day, I'm working out, I'm eating very healthy, my skin is like great now. पहले मेरी skin इतनी अच्छी नहीं थी. Everything is changing now in my life after I took that really, that leap of faith which was so needed for all these past years. इसलिए मैं ये चीज़, मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट था ये टॉपिक पे बात करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देर आर इनफ पीपल टॉकिंग अबाउट दिस रियलिटी ऑफ going through mental illness, the reality of going through depression for a very long time, the reality of facing anxiety, and the reality of these things. So if you are into the same boat, please take that note. Please really think about this. Please listen to this video carefully, and I really bet you, once you take that step which you have been avoiding since so many years, you'll start seeing your life changing so magically, like you had never imagined before. पता है, अब मैं कभी कभी इतना नॉर्मली इतनी सारी चीजें कर पाती हूँ ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ओ माय गॉड, दिस इज द रियल मी. इतने सालों से मैं एक पता नहीं कौन से अंधकार में जी रही थी, एंड कौन सी इमोशन में थी यार, वो इंसान तो मैं थी भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है. तो अब मैं जो हूँ ना, लाइक आई फील रियली डिफरेंट, आई फील ग्रेट, आई फील बेटर, आई फील एनर्जाइज्ड. देखो, एक और चीज़ है कि किसी किसी इंसान का ना एक बॉडी का एक अपना एक कोर नेचर होता है. मेरे बॉडी का कोर नेचर है लेजी. Like my body, I love to be lazy all the time.
But does that mean that it is the end? Does that mean that am I not doing more things in my life? Does that mean that I'm not doing the required things in my life? No. So don't settle with that thought that you are lazy. Don't settle with that thought ki it's just a phase. Don't settle with that thought ki pata nahi kya hi ho raha hai. Take that time out, figure out something, and really really seek for the right solution. I promise, I bet, have faith in me. You know the entire journey. I've been sharing everything. Just believe what I'm saying and trust me, what you will find out about your own self after the journey, or after when you take that right help, you'll be baffled to see that your transformation in your own eyes. Trust me, guys. So please take care of yourself. Please take that step for yourself. Please go ahead and be there for yourself, and please 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 take that charge of your life and really really work towards it. I love you so much, and I will see you very soon. Bye guys. सर पे एक ताजा के जीना है मुझे, बस वो होगा काफी। नहीं करने ऐसे काम मुझे कि मांगना पड़े माफी। इज्जत का फालूदा नहीं करने का, खुश रहना काफी। सर उठा के जीना है